नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंक निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और उसमें बड़ा जो मूव आता है 100, 200 या 500 पॉइंट का नहीं, मिनिमम 5% से लेके 10% का। यानी कि अभी बैंक निफ्टी अगर 38,000 चल रहा है तो वहां से हमने देखा कि 38,000 से लेके बैंक निफ्टी में तकरीबन 41,800 के आसपास तक का अराउंड 10% के आसपास का एक अपमूव हमें देखने को मिल गया। तो उसके पीछे कौन से प्लेनेटरी इवेंट्स है जो जब भी हमें देखने मिलते हैं तो वहां पे हमें बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस या बहुत ही ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आज 30 ऐसे जो इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें हमें पोजिशनली 5 से 10% का मूव या फिर इंट्राडे में 3 से 4% का अप मूव देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी जो है उसको रूल कौन कौन से प्लैनेट करते हैं और हमें कौन कौन से प्लैनेट्स है जिनका गोचर ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। और जुपिटर एक राशि में तकरीबन 13 महीने के आसपास का रहता है। उसमें कभी वो अपने नवांश में भी उच्च का होता है, कभी नवांश में नीच का भी होता है, कभी उसका गोचर अपने खुद के नक्षत्र में भी रहता है और बाकी सारे नक्षत्रों में भी उसका गोचर परिभ्रमण होता रहता है। तो ये भी बैंक निफ्टी के जो बड़े बड़े मूव आते हैं उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अभी जुपिटर जो है वो पिसिस यानी कि मीन राशि में चल रहा है, तो आगे चल के जुपिटर जब मेष राशि में जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी राहु अभी विराजमान है, तो वहां पे जुपिटर और राहु का कंजक्शन होगा और एक देव है और एक दानव है। तो उस वजह से हमें जब वो कंजक्शन होगा तब वो इवेंट में कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा। दूसरे जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स को ट्रैक करना रहता है वो है मर्क्यूरी और वीनस। क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो इंडिया की कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया की जो है वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वहां पे मर्क्यूरी सेकंड हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड भी है और बुध को व्यापार का कारक ग्रह भी कहा गया है। तो उसकी वजह से भी हमें मर्क्यूरी को ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा जो प्लेनेट रहेगा वो रहेगा वीनस। शुक्र कालपुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान का स्वामी रहता है और हमारी लाइफ में जो भी लग्जरी रहती है उसका स्वामी भी शुक्र रहता है। उसकी वजह से हमें शुक्र को भी ट्रैक करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर बात करें तो इंट्राडे के लिए हम जो भी प्रेडिक्शन निकालते हैं दिन के दौरान उसके लिए हमें चंद्रमा को ट्रैक करना पड़ेगा। चंद्रमा कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किसके साथ कंजक्शन में है, कौन सी तिथि चल रही है, वो सब चीजों देख के हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उसकी बात करें तो उसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा जुपिटर। लास्ट टू लास्ट ईयर हमने देखा जुपिटर जब धनु राशि में चल रहा था तो वहां पे खुद की राशि और खुद के नवमांश में अगर आप ट्रैक करेंगे तो वहां पे आपको बैंक निफ्टी में तकरीबन 2000 पॉइंट के आसपास का एक अपमूव देखने को मिल जाएगा। और सेम सिचुएशन यानी कि 2008 में भी जब जुपिटर धनु राशि में चल रहा था वहां पे भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको बैंक निफ्टी में उस टाइम के रेट के हिसाब से बैंक निफ्टी में तकरीबन 8 से 10% का आपको अपमूव देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा इवेंट रहता है जो कि हर 10-12 साल में एक बार रिपीट होता है। और बीच में भी अगर जुपिटर कहीं पे जो भी राशि में है वहां पे और नवमांश में सेम रहता है तो वहां पे उसका वर्गोत्तमी हो जाता है, तो वहां पे भी हमें बैंक निफ्टी में
कुछ बुलिशनेस ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जो कि 2021 के दिसंबर में भी एक बार हुआ था। वहाँ पे भी बैंक निफ्टी में आपको 1500 पॉइंट के आसपास का एक अपमूव देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो बड़ा इवेंट रहता है वो है मर्क्यूरी का कंबल्सन। हर बार आप अगर देखोगे, जब से बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक जितनी भी बार बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया, चाहे वो 30,000 का हो, चाहे वो 35,000 का, या फिर लास्ट टाइम बजट के टाइम पे जब बैंक निफ्टी 38,000 का हाई लगाया था, या फिर अभी रिसेंटली बात करें तो जो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने 41,800 का जो हाई लगाया, तो आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि जब जब भी बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है, 70 to 80% ऑफ टाइम मर्क्यूरी कंबस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मर्क्यूरी का जो कंबल्सन रेट है वो स्टार्ट और एंड, वो भी बैंक निफ्टी के जो बड़े बड़े 20-20% के मूव आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लास्ट टाइम जब हमने देखा निर्मला सीतारमन जी का बजट सेशन स्टार्ट हुआ, उसके एक दिन पहले ही मर्क्यूरी का कंबल्सन भी स्टार्ट हुआ, और वहां पे बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही दिन में हमें 3,000 पॉइंट के आसपास का एक अप मूव देखने को मिल गया। और उसके बाद की बात करें तो बाकी 15 दिन में भी बैंक निफ्टी में तकरीबन 8,000 पॉइंट के आसपास का अप मूव हमें देखने को मिल गया, और वहां पे बैंक निफ्टी 30,000 से 38,000 तक चला गया। तो ये मर्क्यूरी का कंबल्सन जो रहता है, जितने भी बड़े बड़े अप मूव और डाउन मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलते हैं, उसके पीछे का जो मेन रीजन रहता है वो मर्क्यूरी का कंबल्सन रहता है। दूसरा जो बड़ा इवेंट है वो है मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन। ये भी बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेंड चेंजिंग का काम करता है। जब भी कोई ट्रेंड अप मूव या डाउन मूव अगर चल रहा है और बीच बीच में अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन हमें देखने को मिल सकता है। स्पेशली इसका जो काम रहता है वो ट्रेंड चेंज का रहता है। तो जब भी मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे हमें बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। और मर्क्यूरी जो है वो सन से 45 डिग्री आगे या 45 डिग्री पीछे रहता है, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी का कंबल्सन और रेट्रोगेशन साल में 3 से 4 बार होता है। तो उस वजह से हमें बैंक निफ्टी के जो बड़े बड़े मूव हैं वो मर्क्यूरी के हिसाब से हम कैच कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद वाला जो इवेंट है वो है मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन प्लस कंबल्सन। साल में ये इवेंट भी 3 से 4 बार होता है, और जैसे कि हमने अभी बताया कि लास्ट टाइम 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक मर्क्यूरी का कंबल्सन और रेट्रोगेशन ये दोनों एक साथ चला था, और वहां पे बैंक निफ्टी में हमें तकरीबन 33% के आसपास का एक बड़ा अपमूव देखने को मिल गया। और उससे पहले की अगर बात करें तो जब बैंक निफ्टी 30,000 आया, उस टाइम पे भी ये सेम ही इवेंट काम कर रहा था। तो ये भी बड़ा इवेंट रहता है, जब भी मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन और कंबल्सन एक साथ होता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए हाईली बुलिश पीरियड रहता है। उसके बाद इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी रहती है उसको डिफाइन करेगा जो भी प्लैनेट्स है उसकी स्पीड, और उसमें मर्क्यूरी और वीनस की स्पीड बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। जब भी मर्क्यूरी की स्पीड 90 कला के आसपास रहती है तो हमें बैंक निफ्टी में तकरीबन इंट्राडे में 2 से 2.5% के आसपास का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 2 से 2.5% की यहाँ पे बात करें तो मिनिमम हो जाता है 700-800% से लेके 1,000-1,200% तक। जिसका मेन एग्जांपल हमने लास्ट वीक ही देख लिया कि बैंक निफ्टी जो 700-800 पॉइंट नेगेटिव खुला था, वहां से पूरा कवर करके पहले फ्लैट और उसके बाद डायरेक्ट पॉजिटिव जोन में सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे में ही हमें देखने को मिल गया। उसके बाद जो एक बड़ा इवेंट रहता है वो है वीनस का कंबल्सन और राइज। वीनस जो है वो कंबस्ट भी होता है और उसका भी राइज होता है, और सेम चीज मर्क्यूरी का भी होती है कि ये जब भी कंबस्ट स्टार्ट होते हैं
और उनका कंबल्सन जब खत्म होता है और उसके बाद उसका राइज होता है, तो ये भी बड़े इवेंट्स रहते हैं जो कि साल में आपको 5 से 6 बार देखने को मिल जाते हैं। वो टाइम के दौरान भी आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो एक नेगेटिव इवेंट की बात करते हैं तो वो है वीनस और मर्क्यूरी का कंजक्शन, जो कि दो हिसाब से हो सकता है। एक तो नवमांश में भी ये कंजक्शन हो सकता है, अगर मर्क्यूरी और वीनस दोनों अलग अलग राशि या अलग अलग नक्षत्र में है तो उनका कंजक्शन नवमांश में हो सकता है, या फिर अगर वो दोनों एक ही साइन में है तो वहां पे भी उनका कंजक्शन हो सकता है। और इनका जब भी कंजक्शन होता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है, तो वो टाइम के दौरान हमें बैंक निफ्टी में सडन फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद वाला जो इवेंट है वो है मर्क्यूरी और वीनस, वो भी पाप कर्तरी में, यानी कि जब भी ये दोनों प्लैनेट्स है वो दो दूसरे दो प्लैनेट्स के बीच में आ जाते हैं, मान लीजिए मार्स और राहु के बीच में आ गए, या सन और राहु के बीच में आ गए, या किसी और प्लैनेट्स के बीच में भी अगर पाप ग्रह के बीच में आ जाते हैं, तो वहां पे बैंक निफ्टी में हमें वो पीरियड के दौरान कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद वाला इवेंट जो कि हमने 2020 में कोरोना के बाद देख लिया, वो है जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन, जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। और ये कंजक्शन जब भी होता है तो वो मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश पीरियड है, और वहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद वाला जो इवेंट की बात करें तो वो है मर्क्यूरी और सन का कंजक्शन। जब भी मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेशन और कंबल्सन होता है, उसके बाद जब ये इवेंट खत्म होने वाला होता है, उस दिन को मर्क्यूरी और सन का कंजक्शन कहा जाता है, और ये बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव कंजक्शन है। और जब भी ये कंजक्शन होता है तब हमें बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिलता है। और दूसरा कंजक्शन ये वीनस और सन का भी है, ये भी नेगेटिव ही है, तो ये टाइम के दौरान भी हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बाकी ये जितने भी प्लैनेट्स है चार, जो कि जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस और मून, अगर वो चार में से कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तमी है, अपनी खुद की राशि में है, अपने खुद के नक्षत्र में है, या अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो वो टाइम पीरियड के दौरान भी हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जो बैंक निफ्टी में 2 से 3% का मूव आता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है चंद्रमा का पाप कर्तरी में होना। लास्ट 1.5 महीने की बात करें तो यहाँ पे अगस्त और सितंबर में जितने भी बैंक निफ्टी में बड़े बड़े अपमूव हमें देखने को मिले, उसका अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपायरी वाले दिन हो, या फिर बजट वाला जो 2022 का सेशन हो वो हो, या फिर और भी बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बैंक निफ्टी में 2.5 से 3% का जो अपमूव आया, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीजन चंद्रमा पाप कर्तरी में रहेगा। उसके बाद जो इवेंट है वो है मून एक्सचेंज, यानी कि चंद्रमा जब भी कोई राशि में रहता है और वो राशि का स्वामी चंद्रमा की घर में हो, तो वो टाइम के दौरान चंद्रमा और उस ग्रह का बीच में एक्सचेंज होता है, जो कि एक पॉजिटिव इवेंट है। हालांकि ये इवेंट साल में ज़्यादा बार नहीं होता है, जब भी कोई प्लेनेट कर्क राशि में रहता है तब भी हमें ये प्लेनेट को देखना होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए अगर शुक्र जो है वो उसका गोचर कर्क राशि में से हो रहा है, तो वो टाइम के दौरान अगर चंद्रमा भी शुक्र की राशि जो कि है वृषभ और तुला उससे गोचर करेगा, तो वो टाइम के दौरान जो पीरियड रहेगा वो एक बुलिश पीरियड रहेगा, और वहां पे हमें बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद का जो इवेंट है वो है चंद्रमा का कंजक्शन। ये कंजक्शन के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। दो हिसाब से ये कंजक्शन होता है। कोई भी प्लैनेट अगर कोई राशि में है, मान लीजिए
मकर राशि में अभी शनि विराजमान है और उसके साथ चंद्रमा और शनि ये दो एक राशि में रहते हैं, या फिर मीन राशि में गुरु विराजमान है और वहां पे चंद्र और गुरु के बीच में जो कंजक्शन होता है, तो उसमें कुछ कंजक्शन जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं और कुछ कंजक्शन जो रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो कंजक्शन रहता है वो नवमांश का कंजक्शन रहता है, कि नवमांश में भी जितने भी प्लैनेट्स है, चंद्रमा का जब उनके साथ कंजक्शन होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव कंजक्शन है और कुछ नेगेटिव कंजक्शन है। तो उस हिसाब से हमें आइदर अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल जाता है। उसके बाद का जो इवेंट है वो है ऑपोजिशन, यानी कि चंद्रमा के ऊपर जब भी कोई भी ग्रह की दृष्टि रहती है तो वो कुछ दृष्टियां पॉजिटिव है और कुछ दृष्टियां नेगेटिव है। उस हिसाब से हमें बड़े बड़े जो मूव है वो देखने को मिल सकते हैं। और इसका अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो लास्ट ईयर जब भी मकर राशि में शनि और गुरु विराजमान थे, तब आप अगर चेक करेंगे कि जब जब भी चंद्रमा का गोचर परिभ्रमण कर्क राशि में हुआ तो वहां पे हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल गया। और यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर गुरु शनि की एक साथ दृष्टि होने के कारण बैंक निफ्टी में बड़ा मूव देखने को मिल गया। उसके बाद वाला जो इवेंट है जो कि हर महीने एक बार होता है वो है मून दर्शन। जब भी चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ रहते हैं तो उसके बाद चंद्रमा पहले जब अस्त होता है उसके बाद उदय हो जाता है, और उसका जो उदय होने का जो दिन रहता है उसको बोलते हैं चंद्र दर्शन। ये भी एक बड़ा इवेंट है। इस इवेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी में एक हफ्ते तक और मिनिमम 3-4 दिन तक भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हर महीने एक बार होता है। तो इसको भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो ट्रेंड चेंजिंग का काम करता है वो है मून डिक्लिनेशन। बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी अचानक एक अच्छी तेजी में चल रहा हो और वहां से हमें सडन फॉल देखने को मिल जाए, या फिर एक अच्छी मंदी में चल रहा है और वहां से हमें बैंक निफ्टी में रिवर्सल देख के पूरा रिकवरी मोड में देखने को मिल जाए। तो उसका जो मेन रीजन है वो है मून डिक्लिनेशन, जो कि ये इवेंट है हर महीने में 2 बार होता है। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है उसका भी डिक्लिनेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इतनी बार नहीं होता है। सूर्य का महीने में 1 बार होता है, चंद्र का महीने में 2 बार होता है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है उसका 2-3 महीने में 1 बार हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलता है। और वो टाइम के दौरान बैंक निफ्टी में रिवर्सल देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो इवेंट है वो है सर्वोत्तर भद्र चक्र के हिसाब से हम हमारे हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि चंद्रमा के साथ कुछ वेद हो रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव वेद होते हैं और कुछ नेगेटिव वेद होते हैं। तो उस हिसाब से भी बैंक निफ्टी में मिनिमम 3-4% के आसपास का अप मूव या डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो इवेंट है उसमें सामने वाला जो प्लैनेट्स है उसका पावर के हिसाब से जो भी मूव है उसको रूल होता है। लास्ट वाला जो इवेंट है वो रहता है तिथि का। जितने भी हमारे जो तिथियां है वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो उस हिसाब से कुछ तिथियां जो है वो बुलिश है और कुछ तिथियां जो है वो बेरिश है। तो उस हिसाब से हमें अगर बुलिश तिथि रही तो बैंक निफ्टी में बुलिशनेस देखने को मिलती है, और बेरिश तिथि रही तो उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो इवेंट है जो कि हर महीने 1 बार होता है वो है चंद्रमा जब भी राहु के साथ होता है तो वो नेगेटिव है, और चंद्रमा जब भी केतु के साथ रहता है, दोनों अगर एक नक्षत्र में रहते हैं तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो वहां पे भी हमें बैंक निफ्टी में 2-2.5% के आसपास का एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बड़ा इवेंट रहता है जो कि साल में 3 से 4 बार हमें देखने को मिलता है वो है मर्क्यूरी का मैनिफेस्टेशन। ये भी एक बड़ा इवेंट है जिसमें बैंक निफ्टी में तकरीबन 3 से 5% के आसपास का एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जब भी मर्क्यूरी का स्पीड जो है वो
वीनस की स्पीड से ज्यादा हो जाता है, वो इवेंट को मर्क्यूरी मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। उस दिन हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो लास्ट वाला इवेंट रहेगा वो है कोई भी प्लेनेट का गोचर जब भी गंडमूल नक्षत्र में होता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव इवेंट है। वो टाइम के दौरान हमें बैंक निफ्टी में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और लास्ट जो ट्रेंड चेंज का काम करते हैं वो है पूर्णिमा और अमावस्या। जब भी पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला अभी कंजक्शन बचा है वो है वीनस और जुपिटर का कंजक्शन। और ये कंजक्शन जब भी होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। शुक्र और गुरु ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हमने आपको बताए उसको आपको पसंद आएंगे। और आपको अगर बैक टेस्ट करना है, हालांकि हमने ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के आपको बताए वो सारे हमने बैक टेस्ट ऑलरेडी पहले कर लिए। और आपको भी अगर बैक टेस्ट करना है तो आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और ये जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए उसको विथ एग्जाम्पल हम दूसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो रहेगा। इस वीडियो में अगर 500 लाइक आ जाएंगे तो उसके बाद ये जितने भी हमने इवेंट्स बताए उसको विथ एग्जाम्पल हम आपके साथ दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें शेयर कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बैंक निफ्टी में जो बड़े बड़े मूव आने वाले हैं उसका फायदा मिलता रहे। और उसमें लास्ट में जो देखना है वो अगर ज्यादा डीप एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें इंडिया का चार्ट, गोचर और दशा इसका भी सपोर्ट लेके हम बड़े बड़े जो मूव है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।